हरि ओम वंदे देव उमां पते सुरवरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पदे वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तिश्रियं वंदे शिवं शंकर भगवान की जय। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। ब्रह्मा जी का शंकर भगवान के विरुद्ध मन में द्वेष आना तथा रति का विवाह कामदेव के साथ होना। शंकर भगवान की जय। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इसके पश्चात क्या हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इतना सब कुछ होने पर भगवान सदाशिव के विरुद्ध मेरे मन में जो द्वेष उत्पन्न हुआ उसको मैं किस प्रकार कहूं या किस प्रकार जो है उसको दूर करूं। इसको तुम भगवान शिव की माया समझो, या मैंने अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा कि आपके पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, गंधर्व तुम्हारे ये समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण कर। यह कहकर दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय शुक्रवार तक महान उत्सव हुआ और अपनी पुत्री तथा जमाता सहित उनको सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। जैसे मैं कह चुका हूं कि मेरे हृदय में, मेरे ब्रह्मा जी के हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही। भगवान ब्रह्मा माया ने एक दवा लिया और अपने अहंकार को भरकर दक्ष से कहा, ये दक्ष, भगवान सदाशिव तीनों लोगों के स्वामी हैं। स्त्रियों से रहित भोग विलास को त्याग कर सदैव प्रसन्न रहते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनको अपनी इंद्रियों पर विश्वास है। उन्होंने हमारा अपमान किया है, अतः हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि भगवान शिव अपना विवाह करें, और जब उपाय करो कि भगवान शिव अपना विवाह, तब तक यह काम नहीं होगा। मेरी चिंता न मिटेगी। मेरा जो तिरस्कार हुआ है, यदि विष्णु ऐसा करते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। इसलिए जब तक भगवान शंकर अपना विवाह नहीं कर लेंगे, मुझे चैन नहीं होगा। मैंने यह बात दक्ष से कही थी कि वहां कामदेव और रति भी वहां पर आ पहुंची। मैंने तब कामदेव से अत्यधिक प्रशंसा, उनकी कामदेव की बहुत ज्यादा प्रशंसा की। उनसे कहा कि बस अब तुम जगत के हितार्थ भगवान शिव को अपने पास में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है।
इसमें लाभ ही लाभ है। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री के अनुराग होने से भगवान शिव तुम्हें वरदान भी देंगे। कामदेव बोला, प्रभु आपका कहना सत्य है, परंतु भगवान शंकर को मोहित करने के लिए स्त्री कहां से आएगी? उसका निर्माण भी तो आपको ही करना होगा। उसी समय ब्रह्मा जी के पास एक बसंत उत्पन्न हुआ। उनके उत्पन्न होने के साथ मंद मंद शीतल पवन चलने लगा, चिड़िया चहकने लगी और भंवरे सात स्वरों में गाने गाने लगे। सरसता हंस नदियों के तट पर घूमने लग गए और पुष्प ताम्रस से संध्या उदित चंद्र शामुख सुंदर नाचिका मैंने कामदेव से कहा, कामदेव इस मनुष्य का नाम बसंत है, यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत तथा अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर भगवान शंकर का मन मोहित कर। कामदेव भगवान शंकर के स्थान की ओर चल पड़ा। कामदेव बसंत आदि सहचरों को साथ लेकर और रति को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर पहुंचा और कामदेव की माया से सब जीव मोहित हो गए। अनेकों प्रकार के यत्न करने से वह भगवान शंकर को मोहित न कर सका और प्रत्येक यत्न यथार्थ व्यर्थ प्रमाणित हो और वह दुखी हो गया। बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर वापस लौटा, यानी ब्रह्मा जी के पास वह लौट के आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मैंने अपने प्रभाव से तीनों लोगों को मोहित कर डाला, मगर भगवान शंकर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी समाधि को भंग करने में असफल रहा। मुझे तो यह डर है कि कहीं भगवान शिव मुझे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म न कर डाले। आप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दो, मेरी जो है बस से बाहर है। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी दुखित हो गए और ब्रह्मा के मुख से दुख के कारण तीव्र गति से श्वास निकलने लगे। भगवान ब्रह्मा के मुख से इस श्वास से बहुत बलि उत्पन्न होकर मारो मारो ऐसा जो है मारो काटो का शोर मचाने लगे। वह विचित्र आकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे और अनेक वादों से बाजा बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृतिवादों की आकृति को देखकर अनायासी भय उत्पन्न हो गया। कामदेव ने पूछा, प्रभु यह कौन है? मैंने कहा इनके अंदर मार है, इनका नाम भी मार है। कामदेव ने कहा, प्रभु यह क्या करेंगे और कहां रहेंगे? मैंने कहा यह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। यानी यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कहा कि कामदेव ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना इनका काम होगा। इनका मुख्य कार्य होगा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में बाधा डालना। मेरी बात सुनकर कामदेव और रति को संतोष हुआ। मैंने कहा, इन्हें ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव तुम अपने सहचरों के साथ अब की बार इन मारों को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर जाओ और भगवान
पर अपना प्रभाव डालो। कामदेव ने कहा, प्रजानाथ, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अवश्य जाऊंगा और शायद आपकी आज्ञा सिरोधरी हो जाए और इन मारों के कारण मैं सफल हो भी जाऊं, परंतु फिर भी डरता हूं कि मेरी दुष्टता को देखकर भगवान शंकर कहीं मुझे भस्म न कर डाले। इतना जो है मतलब सब चीज होने के बाद कामदेव रति और बसंत मारगणों को साथ लेकर जो है वहां से चला गया और भगवान शंकर जी के स्थान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने साथियों से जो कहा कि कुछ भी भगवान शिव को जो मोहित कर लेगा, मोहित करने के लिए जो कुछ कर सकते हो करो, परंतु अपने प्रयत्नों में सफल न हो, फिर भी नहीं हो सकता। लाख चेष्टा करने पर भी वह भगवान शंकर को मोहित न कर सके। इस पर वह निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर वहां से लौट के आ गया और भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगा कि पिताजी, आप भगवान शंकर जी के विवाह की कि अब कोई भी व्यवस्था जो है तो मतलब वो जो है आप कीजिए, मैं उनको जो है तो मोहित कर लूंगा। और जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने उनको मोहित कर लिया, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि मैंने अभी तक उनको मोहित नहीं किया, लेकिन आप व्यवस्था कीजिए, उनकी शादी की व्यवस्था कीजिए। मैं उनको मोहित न कर सका और शायद कर भी न सकूं। इतना कहकर मुझको वहां से जो है वो नमस्कार करके कामदेव वहां से चले। कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्वत शंकर जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा यह अहंकार कि कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूंगा, वो सब वहां पर जो है चूर चूर हो गया था। मेरा घमंड जो है चूर चूर हो गया था। यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने कामदेव को कहा कि मैं पूर्वत जो है कामदेव के माध्यम से भगवान शंकर को मोहित कर लूंगा, लेकिन जो मन में सोचा था वो वहां पर नहीं हो पाया। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मन में जो राग द्वेष था, जो घमंड था, जो क्रूरता थी, वो वहां पे चूर चूर। अब मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे इस प्रकार कहने लगा कि भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्त वत्सल, आप अपने भक्तों का दुख हारने के लिए ही तो अवतार धारण करते, अतः आप मुझे कृपा करके दर्शन दीजिए और मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। यहाँ पर जो है पीताम्बरीधारी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर और भगवान पीताम्बरी यानी भगवान विष्णु उनका भव्य स्वागत किया। चारों तरफ अपनी आकर्षक मुस्कुराहटें बिखेरते हुए, अपनी सुंदरता बिखेरते हुए कहा कि ब्राह्मण कहो, तुम्हें मुझसे कौन सा ऐसा काम आन पड़ा है जिसके लिए मुझे तुमने स्मरण किया है। पर मैंने भगवान विष्णु को बीती हुई सब बातें बता और मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु हंसकर मुझे समझाने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को देखकर ही मोह उत्पन्न हो गया था और उनकी कुदृष्टि से देख अब तुम उस समय भगवान सदाशिव ने आकर तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को बहुत धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समक्ष तुम्हारी निंदा भी की थी, मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्या तुमने इस पर भी विचार किया है? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सौपदेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपनी
अल्प बुद्धि के कारण उनके उपदेशों की ओर कोई ध्यान नहीं। तुम सब लोगों के कर्ता होकर भी, वेद वक्ता होकर भी ऐसी मूढ़मति वाले क्यों हो? तुमने वेदों के पाठ उनको भुला दिया है। यही कारण है कि तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ जो है शत्रुता कर बैठे हो और उस शत्रुता को करना चाहते हो। जिनका कि सब देवता जो है पूजन करते हैं, उनके साथ तुम शत्रुता कर रहे हो। आदि मध्य और अंत से रहित वह भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों लोकों की, वो तीनों लोकों के स्वामी है और तीनों लोकों पर उनका अधिकार है। वह भक्त वत्सल है और सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले। यदि तुम भगवान शंकर को विवाहित देखना चाहते हो, यानी उनका विवाह देखना चाहते हो, तो इसके लिए तुमको उग्र तप करना चाहिए। भगवती उमा का ध्यान करना चाहिए। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे और फिर उनका भगवान शंकर के साथ विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष को भी तप करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके तप करने से भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवती उमा को ही सदाशिव यानी भगवान शंकर की पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरीधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु वहां से अंत ध्यान हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।